अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं और आज जो है वो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का आखिरी पार्ट है, जिसमें हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जिनका ताल्लुक है इंक्लाइन प्लेन से। तो 3 न्यूमेरिकल हैं जिसमें 2 जो हैं वो केस है जिसमें फ्रिक्शन एब्सेंट है और एक न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है। सो देखते हैं उनको वन बाय वन। तो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड जो पहला न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 14 और 2 केसेस हैं। एक वो केस है जिसमें फ्रिक्शन एब्सेंट है और एक दूसरा केस है जिसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 वो केस है जिसमें फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट है, इतनी है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक साइक्लिस्ट है, वो एक स्लोप पर जा रहा है जिसका एंगल है 30 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर वो क्या करता है कि वो पैडलिंग रोक देता है, ही स्टॉप्स पैडलिंग। तो रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये हमें फाइंड करना है। जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर वो पैडलिंग रोक देगा तो एक ख़ास डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा, बट फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो जी तो हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, वी आई है 3.5 मीटर पर सेकेंड और रेस्ट लिखा हुआ है तो पता लग गया कि फाइनल वेलोसिटी बराबर है 0 के। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और एक चीज़ गिवन है कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो फ्रिक्शन बराबर है 0 के। तो सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों फाइंड करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है या डिस्टेंस पता करना है, तो वो पता करने के लिए एक्सेलरेशन लाजमी हमें फाइंड करनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन 2 फार्मूले हैं, एक वो फार्मूला जब फ्रिक्शन प्रेजेंट हो और एक फार्मूला जब फ्रिक्शन एब्सेंट हो। और ये वाला फार्मूला वो है जो कि फ्रिक्शन जब एब्सेंट होती है तब हम अप्लाई करते हैं। तो माइनस ए बराबर आ जाएगा 9.8 और साइन थीटा, ठीक है। और फिर ये जो ए की वैल्यू है बराबर आ जाएगी -4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 30 जो है वो खुद बराबर होता है 0.5 के मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और रिटार्डेशन तो है, उसने रुकना तो है, रुकना है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, इस वजह से माइनस का साइन भी आ रहा है। एक्सेलरेशन तो पता कर लिया, बारी है डिस्प्लेसमेंट पता करने की। तो जो डेटा नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हम यूज़ कर सकते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2a मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाके हो गया राइट हैंड साइड पर डिवाइड में आ गया। फाइनल वेलोसिटी बराबर है 0 के, इनिशियल वेलोसिटी 3.5 वैल्यूज पुट करी और एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया माइनस का 4.9 और 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25 माइनस एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4.9 ये हो जाएगा माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल और 12.25 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर्स। तो जो साइक्लिस्ट है वो रुकने से पहले इतना डिस्टेंस कवर करेगा 1.25 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, एक इंजन है मोटर कार का और क्या हुआ, जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी 45 डिग्री स्लोप के ऊपर और उसकी स्पीड थी 63 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप्स वर्किंग सडनली। अचानक से वो जो इंजन है वो काम करना छोड़ देता है। हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो कार रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, और अजीम ये करना है जो फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो वही है, वहाँ पे पैडलिंग रुकी थी तो साइकिल रुक गई थी, और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर इंजन ने अचानक से काम करना छोड़ दिया तो जो मोटर कार है वो रुक गई है। डेटा में एंगल आ रहा है 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी 63 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और डिवाइड कराएंगे 3600 से, तो ये आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी तो हमें बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड के, क्योंकि बॉडी जो आ रही है वो रेस्ट में आ रही है। और फिर बात वही है, फ्रिक्शन एब्सेंट है यानी कि 0 है और हमें पता करना है डिस्टेंस। तो याद ही है हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करेंगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा। और क्योंकि डिसेलरेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, बराबर आ रही है जी साइन थीटा के, तो माइनस का ए बराबर आ गया 9.8 साइन 45, साइन 45 बराबर था 0.707, फिर उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 9.8 से तो आ जाएगा 6.9
286, और ये जो माइनस है ये अगर हम शिफ्ट करें इसको तो हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 6.9286 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई, डिस्टेंस पता करना था, इसी एक्सेलरेशन से डिस्टेंस पता किया जा सकता है। वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती है, 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, रीअरेंज करा 2a डिवाइड हो गया इस तरफ जाके, तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है रेस्ट में आ गया था 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट करने के बाद हो गई थी 17.5 और a की वैल्यू माइनस 6.9286, 17.5 का स्क्वायर हो गया 306.25 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6.9286 ये आ गया 13.8572। पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो, फिर जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 22.1 मीटर्स। ये वो मोटर कार डिस्टेंस कवर कर लेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आखिरी न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम नंबर 15 का ही डेटा इस्तेमाल करना है, और बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम नंबर 15 में ये लिखा हुआ था कि फ्रिक्शन एब्सेंट है और यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यानी कि वही कार जिसका इंजन रुक गया था अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है और उसका अपना वेट है 19,600 न्यूटन। ठीक है, और बाकी डेटा क्या था उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बाकी डेटा ये था कि एंगल था 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी आ गई थी 17.5, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है बराबर थी 0 के, और फ्रिक्शन उस वक्त एब्सेंट थी, लेकिन अब जो हमारे पास है उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो एंगल है 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 17.5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमें पता करना है। अब फ्रिक्शन 2000 न्यूटन है और वेट है 19,600 न्यूटन। तो सबसे पहले इस वेट की मदद से मास मालूम कर लेते हैं। W बराबर होता है mg के, मास फाइंड करना है तो g दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ वेट 19,600 और इसको डिवाइड करा दिया वैल्यू ऑफ g से जो कि होती है 9.8, तो मास आ गया उस कार का 2000 किलोग्राम। तो अब हमें एक्सेलरेशन की जाहिर सी बात है पहले फाइंड करनी है और समझना पड़ेगा। देखो जो नेट फोर्स है वो बराबर होगी जो फोर्स है Fe माइनस जो परपेंडिकुलर वेट कंपोनेंट होता है और प्लस फ्रिक्शन होता है, दोनों का डिफरेंस होगा। जो इंजन की फोर्स है उसमें से माइनस करना पड़ेगा वेट और फ्रिक्शन दोनों को, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस आ गया। तो W पैरेलल की बात हो रही है, यानी कि W साइन थीटा, और ये इंजन की फोर्स है, ठीक है, और ये आ गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और बाकी नेट फोर्स जो कि F इक्वल टू ma होता है वो एज इट इज़ ma चला आ रहा है। तो अगर इंजन काम करना छोड़ देता है तो इंजन की फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, तो वो तो 0 हो गया, बचा क्या माइनस W साइन थीटा और माइनस का F। मास की जगह पे मास की वैल्यू 2000 पुट कर दी, वेट आ गया 19,600, एंगल था 45 डिग्रीज और फ्रिक्शन भी 2000 न्यूटन गिवन थी। तो साइन 45 आ गया 0.707 मल्टीप्लाई बाय 19,600, ये आ गई वैल्यू, और 2000 एज इट इज़, यहाँ पे भी 2000 एज इट इज़। अच्छा फिर क्या किया हमने, जो वैल्यू आई थी इसमें माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 13,857.2 में हमने माइनस कराया, माइनस की वैल्यू थी 2000 की, तो ये आ गया 15,857.2, और क्योंकि वैल्यू एक्सेलरेशन की पता करनी है तो ये जो 2000 है ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड कराने से एक्सेलरेशन अब आई है माइनस 7.9286 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले आई थी माइनस 6.9 जब फ्रिक्शन एब्सेंट थी, ठीक है ना। तो डीसेलरेशन अब ज़्यादा होगा। और डिस्प्लेसमेंट तो खैर उसी तरीके से पता करेंगे, यानी कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और एस की वैल्यू को अलग करा तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, वी आई स्क्वायर वही था 17.5, इस मरतबा सिर्फ एक्सेलरेशन अलग आई है, और वाई माइनस 7.9286, 17.5 का स्क्वायर आ गया 306.25 डिवाइड करा इस वैल्यू से, तो आंसर आ गया 19.312 मीटर्स। तो ये बात समझ में आई कि जब फ्रिक्शन होगी तो वो जो कार है वो जल्दी रुक जाएगी। पहले 21 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा था और अब 19.3 मीटर्स का। सो दैट्स इट, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए। अगर नहीं देखे हैं पिछली वीडियोस, पिछले सॉल्व न्यूमेरिकल्स, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखो। और इस पार्ट के भी जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं, एक मरतबा करने से कुछ नहीं होगा, कई मरतबा सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।